नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएएस, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है, वो सारा का सारा करंट अफेयर गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। और गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है और इससे जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। और यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्रेडिट व डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा मोबिलिटी कार्ड से बसों का किराया लेने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्रेडिट व डेबिट कार्ड और उसके साथ साथ यूपीआई के अलावा मोबिलिटी कार्ड से जो बसेज है, बसों का किराया लेने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसमें जो बसेज है उसमें आपका क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप मोबिलिटी कार्ड को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जो बस का किराया लेने वाला देश का पहला राज्य बना है तो वो कौन सा बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो एचआरटीसी है, एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट, तो हमारे पास जो एचआरटीसी है, एचआरटीसी की बसेस में अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई से पेमेंट की जा सकती है। और उसके साथ साथ जो मोबिलिटी कार्ड है, मोबिलिटी कार्ड से भी यहाँ पर आपके पास जो पेमेंट है या जो बसों का किराया है वो आप दे सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एचआरटीसी के मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किसने किया है? तो अभी तक मैंने आपको मोबिलिटी कार्ड के बारे में बताया था। तो एचआरटीसी का जो मोबिलिटी कार्ड है, तो उस मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किसने किया है? ए शिव प्रताप शुक्ला, बी सुखविंदर सिंह सुक्खू, सी मुकेश अग्निहोत्री, डी अतुल वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इन्होंने ही एचआरटीसी मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किया है। किसने शुरू किया है? एचआरटीसी ने शुरू किया है और इसका शुभारंभ किसने किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका शुभारंभ किया है। और जो मोबिलिटी कार्ड है इसको कितने रुपए से इसका भुगतान जारी किया जाएगा? 100 रुपये से आप इसको खरीद सकते हैं और उसके बाद आप इसमें जो पैसा है वो इसमें ऐड कर सकते हैं और उससे आप जो एचआरटीसी की बसेज है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उससे आप वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो एचआरटीसी है उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अब जितने भी जो चीज़ें हैं आप ऑनलाइन पेमेंट हिमाचल प्रदेश की एचआरटीसी की बसेज में कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश में आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया है जिसमें अवैध, गुणवत्ताहीन और जहरीले शराब पकड़े जाने पर कितने साल की सज़ा होगी? तो हिमाचल प्रदेश में अभी आबकारी संशोधन विधेयक पारित किया गया है जिसमें जो अवैध या गुणवत्ताहीन या जहरीली शराब यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसे कितने साल की सज़ा होगी? ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 5 साल। तो उसे कितने साल तक की सज़ा होगी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, उसे 5 साल तक की सज़ा होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आबकारी और संशोधन विधेयक पारित किया गया और उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध हमारे पास शराब से है जिसमें अवैध या गुणवत्ताहीन और जहरीली शराब पकड़े जाने पर यदि कोई व्यक्ति है तो उसको कितने साल तक की सज़ा होगी? तो उसे 5 साल तक की सज़ा होगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसके साथ साथ 5 साल की सज़ा के साथ साथ उन्हें और भी प्रावधान किया गया है, तो उन्हें 5 लाख तक का जुर्माना दिया
उनसे 5 लाख तक का जुर्माना लिया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें 5 साल तक की कितनी सज़ा हो सकती है? 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और उन्हें जुर्माने के रूप में 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है? आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में अभी एक जो हवाई अड्डा है उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है। तो उसका विस्तारीकरण किस हवाई अड्डे का किया जा रहा है? ए बुनतर, बी गग्गल, सी कुमारहट्टी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी गग्गल हवाई अड्डा। जो गग्गल हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा जिले में स्थित है और इसे कांगड़ा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो जो गग्गल हवाई अड्डा है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कांगड़ा हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है और इसका अभी हाल ही में विस्तारीकरण की बात हो रही है और विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा? 2000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। किसके लिए? जो गग्गल हवाई अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए। जो बुनतर हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू में स्थित है। और जो कुमारहट्टी है ये शिमला में स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास बुनतर हवाई अड्डा है जो कुल्लू में स्थित है, दूसरा गग्गल हवाई अड्डा है जो कांगड़ा में है, तीसरा हमारे पास कुमारहट्टी हवाई अड्डा है जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो हमारे पास सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कौन सा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? जो वो कांगड़ा का गग्गल हवाई अड्डा है, जिसका अभी और विस्तारीकरण भी किया जाना है। और सबसे छोटा जो हवाई अड्डा है वो कुल्लू बुनतर का हवाई अड्डा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जा रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा गग्गल हवाई अड्डे का। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? ए 5 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 5 अगस्त, डी 14 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 14 सितंबर। जो हमारे पास राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो ये हमारे पास 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आज से पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ये करंट अफेयर में आ जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन भत्ते बंद विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी आपने हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में यदि आपको पता होगा कि हमारे पास जो 3 निर्दलीय हमारे पास विधायक चुन के आए थे और 6 जो कांग्रेस के बागी विधायक थे, तो उनमें से जो अयोग्य करार दिए गए हैं, जो फिर से जीत के नहीं आए हैं, तो उनको अयोग्य करार दिया गया था। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक जो हमारे पास विधेयक था, विधेयक को लाया गया था। तो वो कौन सा था? अयोग्य पूर्व विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद विधेयक की। जो हमारे पास जो अयोग्य विधायक है उनकी पेंशन और भत्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। तो उसके लिए जो विधेयक था उसको हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया था, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। तो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसमें जो अयोग्य है, जो अयोग्य पूर्व विधायक थे, उनकी पेंशन और भत्ते को अब बंद किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जो हमारे पास राजनीति है, राजनीति में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आप कभी भी देखते हैं कि टाइम टू टाइम जो हमारे पास एक दल से दूसरे दल में जो विधायक चले जाते हैं और जो खरीद फरोख्त होती है, तो उसमें यहाँ पर रोक लग जाएगी और जो उनकी विधायकों की पेंशन और भत्ते हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा एक कदम है जो हिमाचल प्रदेश जो सरकार है तो उसके द्वारा उठाया गया है और ऐसा विधेयक पारित करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भत्ते और पेंशन अधिनियम 1971 के संख्यांक 8 संशोधन की विधेयक ध्वनि मत से ये पारित कर दिया गया है। जो ये अधिनियम था ये 1971 का अधिनियम है, जिसके तहत संख्याक 8 संशोधन में विधेयक को पारित कर दिया गया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश के जितने भी अयोग्य विधायक घोषित किए गए हैं तो उनकी पेंशन और भत्तों को बंद किया जाएगा। और इससे पहले जब वो अपने पद पर थे तो उस समय के जितने भी उनके भत्ते थे, उनकी सैलरियां थी, उनको भी यहाँ पर वापस लिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर माना जा सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर राज्यपाल ने कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 5 सितंबर को 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो उस समय जो राज्यपाल है हिमाचल प्रदेश के, शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, उनके द्वारा कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शिक्षक दिवस कब होता है। तो शिक्षक दिवस या टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश राज्यपाल के द्वारा कितने शिक्षकों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? A 20, B 25, C 27, D 30। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, 27 अध्यापकों को। जो हमारे पास 27 टीचर्स हैं उनको अभी शिक्षक दिवस पर राज्यपाल के द्वारा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया है। और कितने टीचर्स को सम्मानित किया गया है? 27 टीचर्स को राज्य पुरस्कार के द्वारा, और एक अध्यापक को, एक टीचर को किस राष्ट्रीय पुरस्कार के द्वारा। 27 जो हमारे पास टीचर्स थे उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि एक टीचर को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपके लिए कवर किए हैं। और यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।